Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. तो बच्चों आज जो है हम कीपिंग क्वाइट जो है पोएम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि कल हमने जो है डिटेल में जो है उसको पढ़ा था और किस तरह से उसकी समरी हमने बनाई थी कि शॉर्ट पॉइंट्स मैंने आपको दिए थे जिससे एग्जाम में जो है आपको इजी रहे। तो कीपिंग क्वाइट इज रिटन बाय पेब्लो नेरूडा। तो उनके कौन पोएट हैं और दो पोएम जो है हमने ऑलरेडी कर ली है। माय मदर एट 66 रिटन बाय कमला दास और दूसरी पोएम हमने करी है एन एलिमेंट्री क्लासरूम स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर। तो आप लोग जो है पोएट के नाम साथ साथ जो है याद करते रहे। कई बार क्वेश्चन जो है पुट कर लेते हैं कि नेम द पोएम एंड द पोएट। क्लियर? तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जो है प्रीवियस पेपर्स में क्वेश्चंस आए थे और कैसे आपको लिखना है, तो वो आज हम जो है डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों कल हमने पोएम जो है मैंने कल आपको पॉइंट्स बताए थे और कौन कौन से पॉइंट्स थे आप लोगों ने घर में जाके जो है रिवाइज करे होंगे। तो आज हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो पैरा जो हमारे एग्जाम में आया था तो उसका जो, क्योंकि इसमें जो है पोएट ने क्या करा है कि पोएट ब्रिंग्स आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, क्योंकि उसने एक ही वर्ड पे जो है ज्यादा फोकस किया है, इंट्रोस्पेक्शन, कि अगर हम जो है अपना इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, अंतर निरीक्षण करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं, राइट, और क्या कॉन्सिक्वेंसेज है उसके, क्या रिजल्ट्स हैं। जब तक हम अपने आप को, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तो पोएट यहाँ पे पेब्लो नेरूडा कह रहे हैं कि अपने लिए जो है हमें थोड़ा सा टाइम, ज्यादा टाइम नहीं, क्योंकि हमें अपने आप को एग्जामिन करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। ओनली काउंट अप टू 12 तक आप काउंट करें और तब तक जो है आप जो है एक अगर मेडिटेशन करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन यू कैन से करेंगे, अपने अंदर अंतर निरीक्षण, तो आपको पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं, राइट। और उससे आपको पता चलेगा कि अगर जो है सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं तो फिर से इंट्रोस्पेक्शन करें कि कहाँ गलती करी है और उसको जो है रियलाइज करें कि हाँ भाई ये मैंने गलती करी है। उससे क्या होगा, पूरे वर्ल्ड में पीस आएगी, राइट। और क्या होगा, हमें जो है भाईचारे की भावना आएगी, आपस में ऑल टुगेदरनेस आएगी, पीस आएगा वर्ल्ड में, और कहीं जो है नो वॉर, कहीं वॉर नहीं होगी। सब लोग, जैसे फिशरमैन के लिए बोला कि अगर फिशरमैन अगर समुद्र में उतना ही नमक कलेक्ट करे जितने की उसको जरूरत है, ग्रीड मतलब ग्रीड नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये जो 2020 में आया, फॉर वंस ऑन द से लेके जो है आपका लास्ट वर्ड इज स्ट्रेंजनेस, राइट। तो इस पैरे में जो है पोएट ने जो है लोगों से कहा है, क्या बोला है कि आप क्या करें, शांत जो है एक पीस स्टिल होके, काम होके जो है अपना इंट्रोस्पेक्शन करें और अपने आप को पहचाने कि आप क्या हैं, राइट। क्योंकि आजकल की जो है हमारी लाइफ क्या हो गई, बहुत बिजी लाइफ हो गई। हमारे मतलब हम काम करते रहते हैं, हमारे पास ये टाइम नहीं है कि अपने बारे में सोचें या अपना देखें कि जो भी हम काम कर रहे हैं वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। तो यहाँ पे जो है पेब्लो नेरूडा ने यही बोला है कि हमें जो है जरूरत है, किस चीज की जरूरत है, कि अपना जो है इंट्रोस्पेक्शन करें, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोएट सजेस्ट अ फ्यू मोमेंट्स ऑफ पीस एंड साइलेंस इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे बोला, क्या बोला, व्हाई डज द पोएट, पहले फर्स्टली ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन। द पोएट सजेस्ट, अब पोएट ने ये क्यों हमें सजेस्ट करा है, क्यों वो चाहते हैं, वॉन्ट्स अ फ्यू मोमेंट्स, कि कुछ मोमेंट्स में जो है हम क्या रहे, शांत रहे, एंड साइलेंस इन द वर्ल्ड, राइट। वाई डज, क्यों जो है हमें सजेस्ट करा है कि कुछ जो है शांति लाएं पूरे वर्ल्ड में। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे पोएट ने क्या चाहता है कि इंट्रोस्पेक्शन चाहता है। तो इफ यू हैव अ फ्यू मोमेंट्स ऑफ पीस एंड साइलेंस इन द वर्ल्ड वी विल हैव टाइम। अगर हम जो है शांति चाहते हैं वर्ल्ड में, जब शांति चाहेंगे तो कोई लड़ाई नहीं होगी, सब जो है प्यार से रहेंगे, तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, समय होगा। किस चीज के लिए समय होगा, इंट्रोस्पेक्शन के लिए समय होगा। और हमारे अंदर जो है एक फीलिंग आएगी, क्रिएट अ फीलिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमंग आवरसेल्फ और एज वेल एज पूरे वर्ल्ड में जो लोग रहते हैं, टुगेदरनेस जो है हमारे अंदर आएगा। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। If we
a few moments यहीं से लिखना है आपको, few moment of peace and silence. तो जो यहां से लिखना है तो आपको यू हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम हियर कि इफ वी हैव, अगर हमारे पास कुछ मोमेंट्स जो है पीस और साइलेंस के होंगे इन द वर्ल्ड, तो हमारे पास क्या होगा, वी विल हैव टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन. And will create a feeling understanding among ourselves and it also helps and it will give strange togetherness with all others. तो यहाँ पे जैसे पोएट ने सजेस्ट करा है कि अगर हम साइलेंट रहेंगे या पीस लेंगे तो हमारे पास समय रहेगा अपना जो है हैव टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन एंड इट विल क्रिएट अ फीलिंग ऑफ understanding and ourselves and it will give a strange togetherness with all others. अपने जो है अंदर जो है अंडरस्टैंडिंग की भावना आएगी और दूसरे के अंदर जो है टुगेदरनेस भाईचारे की भावना आएगी या हम जो है मिलके रहेंगे, स्ट्रेंज जो है फीलिंग आएगी हमारे अंदर. तो अगर हम जो है विल हैव टाइम फॉर क्वाइट, यहाँ पे एक वर्ड और यूज कर लें, फॉर क्वाइट. We'll have time for quite clear. तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है कि if we have a few moments of peace and silence in the world, we will have time for quiet introspection. तभी हमारे पास टाइम होगा ना, अदरवाइज क्या होगा कि हम जब शांति से नहीं रहेंगे, काम करते रहेंगे, स्टिल नहीं रहेंगे, चुप नहीं रहेंगे, तो क्या होगा, हमारे पास टाइम नहीं रहेगा अपने बारे में सोचने के लिए. तो ये हमें जो है यहाँ पे हेल्प करता है. Feeling of understanding. And it will give a strange togetherness with all others, right? अगर आपको वर्ड लिमिट दी रहती है इसमें बच्चों 30-40 वर्ड्स की, तो आप लोग जो है काउंट कर लें उसको, जो है आप अपने जो है इसको बढ़ा के या कम कर सकते हैं, राइट? दूसरा है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर हाउ विल सस्पेंशन.
of all activities affect all of us. अब यहाँ पे क्या है कि अगर हम जो है हाउ विल सस्पेंशन, अगर हम जो है अपनी एक्टिविटीज को क्या कर ले, फ्रीज कर ले या स्टॉप कर ले, राइट, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, राइट? तो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? इफ वी स्टॉप आवर एक्टिविटीज फॉर ए मोमेंट, अगर एक क्षण के लिए हम क्या करें, यहाँ पे पैब्लो नेरूदा क्या कह रहे हैं कि अगर एक मोमेंट के लिए हम अपनी जो है एक्टिविटीज जो है स्टॉप कर ले, काम करना बंद कर दे, राइट, इवन कोई अपना जो है बातें भी ना करें, आपस में टॉक भी ना करें, आर्म्स ना हिलाएं, तो क्या होगा? इफ वी स्टॉप आवर एक्टिविटीज फॉर ए मोमेंट देयर इज ए चांस, तो क्या हमें एक जो है चांस मिलेगा कि वी कैन सेव, हम अपने वर्ल्ड को जो है सेव कर सकते हैं, राइट? और दूसरा क्या है कि इससे क्या हेल्प होगा? इट विल हेल्प अस टू रीस्टार्ट आवर एक्टिविटीज, कि अगर हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और फिर जो है फुल एनर्जी से काम करेंगे तो क्या होगा बच्चों? इट विल हेल्प अस टू रीस्टार्ट आवर एक्टिविटीज और फ्रेश इन अ बेटर एंड पर्पसफुल मैनर, राइट? तो आंसर क्या है बच्चों इसका? If we stop our activities for a moment, there is a chance that we can save the world. क्योंकि कोई झगड़ा नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी, क्रुएल्टी हम अपने अंदर से निकल जाएगी, हमारे अंदर सेल्फिशनेस चली जाएगी, और जिससे जो है जब लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई वॉर नहीं होगी, तो हम वी कैन सेव आवर वर्ल्ड. And it also helps us to restart our activities afresh in a better and purposeful manner. इसमें आगे आप ऐड कर सकते हैं, इट ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ, राइट? इसमें आपको और ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं कि जब हम साइलेंट रहते हैं या हम अपने सस्पेंड करते हैं एक्टिविटीज को, और हम जो है फॉर इन दैट मोमेंट ऑफ साइलेंस एंड इनएक्टिविटी वी शुड ऑल बी वन. जैसे अगर हम चुप रहेंगे, शांत रहेंगे, अपने एक्टिविटीज को सब जो है एक ही टाइम पे, सेम टाइम पे जो है हम स्टॉप कर देंगे, तो हम सब क्या हो जाएंगे? एक हो जाएंगे. क्लियर? पूरा वर्ल्ड जो है हमारा क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, अगर एक साथ हम अपनी एक्टिविटीज को क्या करेंगे? स्टॉप करेंगे. Next question. What has been said to be an exotic moment?
किस मोमेंट को जो है उन्होंने एक्सोटिक बोला है, और इसको जो है दूसरे तरीके से भी जो है आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट डज ही रेफर अस द एक्सोटिक मोमेंट। तो एक्सोटिक मोमेंट जो है ही रेफर्स टू आर गेटिंग टुगेदर एज द एक्सोटिक मोमेंट। तो यहाँ पे दोनों तरीके से जो है आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट। द मोमेंट ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन has been said to be an exotic moment। कि ये कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं, अगर ये जो है 30-40 वर्ड्स में आएंगे तो इसी में जो है आप इसको ऐड कर सकते हैं। क्लियर? एडिशनल क्वेश्चंस बता रहे हैं जो एग्जाम्स में और भी आ सकते हैं, दैट इज व्हाट इज द रियल पर्पस, व्हाट इज हिज रियल पर्पस इन सेइंग ऑल दिस। इतना कुछ कहा है कि भाई हमें ये चुप रहना चाहिए, स्टिल रहना चाहिए, काम रहना चाहिए, तो रियल पर्पस क्या है उनका? His real purpose is saying all this is that we should stop all our activities for a while and have a quiet introspection। कि इतना जो कुछ कहा है उन्होंने कि भाई ये मत करो, कि स्टॉप रह जाओ, इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए हमें बोला है, राइट। एडिशनल क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज ही नॉट वांट अस टू डू, हमें क्या नहीं करने के लिए उन्होंने बोला है। He asks us not to say anything and not to move our arms। तो क्या चीज नहीं बोलने के लिए कहा है, इसी स्टैंडर्ड में है क्या चीज नहीं करनी हमें, तो हमें जो है अपने आर्म्स मूव नहीं करने और कुछ नहीं करना है, और कैसा रहना है, स्टिल और काम रहना है। What does he not want us to do? He asks us not to, he किसके लिए यूज हुए हैं, पोएट के लिए। He asks us to not to say anything इसका मतलब क्या है, स्टिल रहना, काम रहना, क्वाइट रहना, एंड नॉट टू मूव and not to move our arms। तो ये चीज हमें नहीं करने के लिए बोली, और क्या करने के लिए बोला है, स्टिल और काम रहना है। द पोएट आस्क्ड अस टू काउंट। अगर इसी का पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा कि पोएट ने क्या बोला है, द पोएट आस्क्ड अस टू काउंट to 12 एंड कीप स्टिल। क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो आप लोग जो है, अब पोएम जो है मैंने काफी पढ़ा दी थी, अब देखते हैं कि नेक्स्ट पैरा जो एग्जाम में कौन सा आया था। लेट्स सी। नेक्स्ट आया है आपका बच्चों 2010 में, 2011 में भी आया है। क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आप लोग जो है घर में जाके उसको करेंगे। व्हाट आई वांट
perhaps the earth I'll go. इसमें क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट लेसन कैन द अर्थ टीच अस? अब हमें जो है अर्थ जो है हमें क्या लेसन बताती है, राइट? तो व्हाट लेसन कैन द अर्थ टीच अस? तो जब मैंने समरी करी थी तो मैंने आपको बताया था कि जैसे विंटर में जो है हमें हमारी अर्थ कैसी लगती है, डेड लगती है, बट जैसे क्या आते हैं, स्प्रिंग आते हैं लेटर, तो क्या होता है, इसमें अलग अलग कलर्स आने लगते हैं, डिफरेंट कलर्स आने लगते हैं, और ब्यूटीफुल कैसी दिखती है, लुक्स ब्यूटीफुल, तो ब्यूटिफाइज करती है. तो द अर्थ कैन टीच अस टू बी क्वाइट वाइल अलाइव. देयर इज, अब जो है कोई एवरीथिंग इज नॉट डेड इन दिस अर्थ. तो ऐसा नहीं है कि उसमें सारी चीज डेड हो जाती है विंटर्स में, राइट? तो वो हमें, और जैसे स्प्रिंग आती है तो वो बताती है नहीं भाई मैं डेड नहीं हूं. तो इसी तरह से जो है पोएट हमें टीच करना चाहते हैं कि हमें थोड़ी सी देर क्या करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, जिससे हम जो है अर्थ से सीखें, अपने अर्थ से सीखें, अपने जो है प्लैनेट से सीखें कि किस तरह से जो है फिर से अब उसी उतनी ही एनर्जी से जो है फिर से वो जो है कैसी हो जाती है, अलाइव. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पोएट इंट्रैप्ट इन इनएक्शन एंड एक्शन द अर्थ? अब इसमें क्या बोला है कि द पोएट इंट्रैप्ट द इनएक्शन और एक्शन, दोनों बोले हैं, जब एक्शन नहीं होता है या जब एक्शन होते हैं. द पोएट इंट्रैप्ट द इनएक्शन, ड्रॉप योर ऑल एक्टिविटीज एंड सीज क्रुएल्टी. सेल्फिशनेस चली जाती है, क्रुएल्टी जो है हमारी सीज हो जाती है टुवर्ड्स नेचर. एक्शन ऑन द अर्थ, do such activities do not harm others, right? तो अगर इनएक्शन होता है तो क्या होता है बच्चों, हमारी जितनी एक्टिविटीज है, अब जब विंटर्स आती हैं तो हम भी जो है जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करके जो है अंदर चले जाते हैं, और स्नोफॉल होती है तो ऑब्वियस है चारों तरफ कैसा रहता है, पीस रहता है, इनएक्टिव हो जाते हैं. इससे क्या होता है, हमारे अंदर जो क्रुएल्टी है, राइट, तो वो सेल्फिशनेस जो है थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है. बट लेटर ऑन क्या होता है, फिर से जो है हम जो है फ्रेश हो जाते हैं और बेटर और पर्पसफुल जो है वर्क करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट आस्क्स अस टू डू? पोएट ने हमें क्या बोला है? द पोएट आस्क्स अस टू कीप स्टिल एंड इंट्रोस्पेक्ट एंड रियलाइज आवर फॉलीज एंड स्टॉप आवर क्विल एक्टिविटीज, राइट? तो ये आप लोग जो है घर में करें. नेक्स्ट पैरा है आपका 2010 में, एंड व्हाट इज दैट? What I want with death. What is the poet want not to be confused within activity? अब ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और इसको थोड़ा सा चेंज करके भी जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं. दो अलग अलग क्वेश्चन जो हैं आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट? कि व्हाट डज द पोएट वांट? पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज द पोएट वांट? तो पोएट वांट क्या करता है, ही वांट ऑल ऑफ अस टू फाइंड ए मोमेंट, कि एक जो है समय निकाले. He wants all of us to find a moment for quiet introspection. सेकेंड क्वेश्चन कैसे, इस टाइप से भी आ सकता है आपका, एक ही क्वेश्चन नहीं, इसको दो में डिवाइड कर सकते हैं. What does he want us not to confuse it with? और वो क्या कहता है कि हमें किस चीज से जो है कंफ्यूज नहीं करना चाहिए? तो आंसर विल बी he does not want us to confuse it with total inactivity, राइट? हमें कंफ्यूज नहीं करना चाहिए. What does he think about life? पोएट क्या चाहते हैं, मतलब क्या सोचते हैं जीवन के बारे में, लाइफ के बारे में? He thinks of life as something connected with activity, कि जो हमारी लाइफ है किससे जुड़ी हुई है, एक्टिविटी से जुड़ी हुई, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो ये एडिशनल क्वेश्चंस मैंने बताया आपको.
एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ आई वॉन्ट नो ट्रक विथ अर्थ। इसका मतलब क्या है कि नो ट्रक विथ अर्थ। तो इसका मतलब जो है पोएट क्या कहना चाहते हैं, द पोएट रिफ्यूजेस टू एसोसिएट विद डेथ, मतलब उसको जो है मरने से जो है वो इसको एसोसिएट कर रहे हैं, राइट। व्हाट इज सैडनेस इंडिकेटेड बाय द पोएट। अब यहाँ पे जो सैडनेस वर्ड है ये 30-40 वर्ड्स में भी आंसर आ सकता है आपका। इट इज द सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, अपने आप को ना समझने की अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हम काम में जो इतने बिजी हो जाते हैं। तो पोएट ने सैडनेस क्या बताया है कि इट इज द सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, दोज हु remain all the time busy in worldly activities can never understand themselves, right? और इसके लिए उन्होंने कहा है हमें क्या करना चाहिए, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। क्लियर। अब बच्चों हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम में आए हैं 30-40 वर्ड्स के। तो इसमें इंटरनल चॉइस रहती है बच्चों, 30-40 वर्ड्स में आपको आंसर देने हैं। आंसर एनी 3 क्वेश्चंस आपको आंसर देने होते हैं, 30-40 वर्ड्स का दिया रहता है। तो व्हाट इज द पोएट, फर्स्ट क्वेश्चन है 2017 में आया है। एक क्वेश्चन आया है, व्हाट डज द पोएट से अबाउट फिशरमैन इन द पोएम कीपिंग क्वाइट। 30-40 वर्ड्स। व्हाट डज द पोएट से about fishermen in the poem Keeping Quiet। तो कीपिंग क्वाइट में जो है पोएट ने जो है फिशरमैन के बारे में क्या बोला है। What does the poet say about fishermen in the poem? The poet says that quiet introspection will bring about a change in the outlook, कि फिशरमैन में जो है एक अलग सा जो है क्या आएगा, चेंज आएगा आउटलुक में इसके। The poet says, अब ये ध्यान रखना, अब यहाँ डज होगा तो यहाँ पे हमेशा सॉरी एस लगेगा, राइट। और अगर यहाँ डेड होगा तो सेकंड फॉर्म आएगी, तब देन सेड हो जाएगा। द पोएट सेज दैट क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन will bring about a change in the outlook of the fishermen they would no longer harm whales out of their greed, लालच के कारण जो ज्यादा से ज्यादा करते हैं, जिससे किसको हम पहुंचाते हैं, वेल्स को जो वहां रहती है। दे वुड फिश ओनली एज मच एज दे नीड, सॉरी, क्योंकि फिश उतनी ही निकालेंगे जितनी उनको यूज है, अपने लालच के कारण वो और ज्यादा जो करते हैं। दे वुड फिश ओनली एज मच दे नीड, जितनी जरूरत है उतनी ही जो है वो फिशिंग करेंगे।
for their survival. और ये कब पॉसिबल है बच्चों? जब वो इंट्रोस्पेक्शन करेगा. The poet says that quiet introspection will bring out a change in the outlook of the fishermen. They would no longer harm whales out of their greed. They would fish only as much they need for their survival. Next question जो बच्चों आया है आपका डिस्कस कर लेते हैं. 2017 में What does the poet want all of us to do in the poem Keeping Quiet? Second question, 2017, sorry. So what was that? What does the poet want us to do? All of us to do in the poem Keeping Quiet. तो अब आप लोगों को याद हो गया होगा कि पोएट जो है क्या चाहते हैं, कि ही वॉन्ट्स क्या चाहता है. द पोएट वॉन्ट्स, अब डज है तो क्या होगा बच्चों? वॉन्ट्स. द पोएट वॉन्ट्स इंट्रोस्पेक्शन के लिए. द पोएट वॉन्ट्स ऑल ऑफ अस टू, क्या करना है हमें? द पोएट वॉन्ट्स अस टू कीप साइलेंट एंड सस्पेंड, यस, स्टॉप ऑल आर एक्टिविटीज. सारी जितनी हमारी एक्टिविटीज हैं जो उसको थोड़े से समय के, फॉर ए वाइल, फॉर ए मोमेंट, राइट, कि जिससे कि जो है हम अपना जो है इंट्रोस्पेक्शन कर सकें. आंसर क्या है? यहीं से लिखना है आपको. द पोएट वॉन्ट्स, जैसे मैंने पहले बताया यहाँ डस है तो यहाँ क्या हो जाएगा? वॉन्ट्स अस टू कीप क्वाइट, here to keep still, not to say anything, to keep quiet से ही जो है क्लियर हो जाएगा कि हमें जो है कुछ नहीं कहना है. ठीक है, no need to write it again. And suspend all our activities. All our activities for a while, या for a moment, so that we can, या we may introspect and understand ourselves. ये बच्चों क्वेश्चन कुछ आए हैं, हमने डिस्कस करे. इसके अलावा जो है एक सैडनेस वाला क्वेश्चन मैंने पहले आपसे डिस्कस करा था, राइट. और एक क्वेश्चन आया है आपका, इसका थीम, पोएम का थीम भी कल मैं डिस्कस करूंगी आपसे. और देन वी विल स्टार्ट आवर न्यू पोएम, दैट इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी. तो बच्चों किस तरह से हमने जो है कीपिंग क्वाइट की जो है समरी करी है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस प्रीवियस पेपर्स में आए हैं वो डिस्कस करे हैं. कल हम जो है इसकी जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे. देन वी विल स्टार्ट अ न्यू पोएम दैट इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी. पहले उसके जो है टू द पॉइंट्स, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो लिखेंगे. देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.